ध्यान विधि। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंदपूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो। और थोथी बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोहरूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकारादि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। आत्मदृष्टि। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशूल अर्थात अनाज का कोठा, सूची अर्थात सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकारादि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ अर्थात तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है। इसीलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसा ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है। आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही इंद्र है, आप ही शिव है और आप ही यह सारा विश्व है। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप ही पीछे है, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं और आप ही ऊपर है, आप ही नीचे है। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुदबुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्स्वरूप ही है, जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मस्वरूप में स्थित है। उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी भेद बुद्धियुक्त वाणी बोलता है। कार्यरूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निस्सीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में और अधिक क्या कहना है। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है
और ब्रह्म ही संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है। और यह निश्चय है जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायुरूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो, तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतकतुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। प्रपंच का बाध। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभन अर्थात वाणी की बकवाद मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु में ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया? उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया? प्रलयकाल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आ गया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है और ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीवित अर्थात स्थित है। आत्मचिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्यबोध स्वरूप, केवलानंद रूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्यमुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान निस्सीम, काल रहित, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित, मानवी भावना से अतीत, समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुँच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य, अस्मत् अर्थात मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर, अमर, आभास शून्य वस्तु स्वरूप, निश्चल जलराशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं।
अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाला इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मगण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मलरूप जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर बिगाड़ने वाली ही होती है। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्माजन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्त वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता फिर इसकी ओर नहीं देखता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे।